तुम्हारे अंदर आ जाए। हम अपने इस मानव शरीर में, इस रंग महल में जब साधना करते हैं तो कबीर साहब ने क्या कहा इसमें, अभी नियम बताए। कहा, कहते कबीर सुनो भाई साधो। साधो, साधु को कहा है। अरे साधो, साधु का मतलब ये नहीं हम अपनी मन के मुतालिक समझ ले साधना करने वालों ना। साध किसका नाम है? ये कोड वर्ड है। जैसे हमारा, हमने 14 क्लास पास करी तो हमारा कोड शॉर्ट है BA। हमने BA कह दिया, बैचलर ऑफ आर्ट नहीं कहा, BA कह दिया, समझ लिया भाई। ये 14 पढ़ा, MA मास्टर डिग्री ली है भाई आर्ट में। बताने की जरूरत नहीं, 16 पढ़ा है। और 10वीं पास करिए तो हाई स्कूल है, 12 करिए तो इंटरमीडिएट है, 8वीं करिए तो मिडिल है, 5 करिए तो प्राइमरी है ना। ऐसे ही हमारे जो साधना करने वाले, जो इस मानव शरीर को खोजने वाले लोग हैं, वो जो 6 कमलों तक हमारे अंदर, 12 कमल मानव तन के अंदर है, जो 6 कमल जिसने पार किए हैं वो योगी है। जिसने 8 कमल पार किए हैं वो योगी राज है। जिसने 9 कमलों को पार किया है वो साध है। समझे? जिसने 9 को पार किया वो साध है। और कबीर साहिब उसी को कह रहे हैं। और क्या समझेंगे इस बात को जो वो कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं सुनो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर आनंद भयो है। आनंद होगी कब? बाजत अनहद ढोल रे तोए पिया मिलेंगे। अरे तेरे अंदर अनहद के जब ढोल बजेंगे ना तब तुझे आनंद आएगा। अब किस किस ने यहां सुने हैं? किसी ने ढोल बजते हुए अपने अंदर सुने हो तो हाथ उठा के बता दो एक बार। भाई हाथ उठाओ जो जिन्हें सुने हो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। शर्मा है तो देखे भाई दिल्ली पुलिस ने भी सुने हैं, नौजवान ने हाथ नीचे क्यों कर लिया? अरे भाई बताओ इनको, भाई मैम ने सुने हैं कि नहीं सुने हैं? देखो पीछे भी देखो, वे पीछे भी देखो। 1 2 3 4 5 6 7 ने यहां ऐसे व्यक्ति हैं जो कबीर साहिब की तरह अपने अंदर ढोल बजते सुने हैं। अब सुनिए, जिन्होंने अपने अंदर ढोल बजते सुने हैं यहां जब मौजूद साथ हैं तो इसका मतलब ये अपने आप में सटीक है। क्यों भाई? सटीक है ना। और जिसके अंदर ढोल बज रहे हैं, आम आदमी से या और नकली भजन सिमरन करने वालों से वो कितने ऊपर हैं? सोचो, सुपर है ना। और इस ढोल बजते हुए को सुनने वालों में पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की एजुकेशन जो हमने ली है वो बस हम ही पढ़े लिखे हैं। ये दिल्ली पुलिस, ये IIT सेक्टर में मैनेजर, ये क्या है BBA, ये BBA, और ये हमारे योगीराज रिटायर्ड आर्मी। वो हमारी बहन जी बैठी हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र से, देखो बैठी है जिन्होंने हाथ उठाया। और वो जो सबसे पीछे बैठी हैं वो हमारे बुजुर्ग, हमारी माता, जिनसे हमें ये नॉलेज मिली और हम इस पथ पर चल पड़े।
तो आप सब क्यों नहीं इस कार्य को करते जिससे तुम्हारा रास्ता सुखों की ओर खुल जाए। सत्संग में आने का तभी फायदा है जब हमारे अंदर तब्दीली आए। जो कुछ देखन चाह चलो सत्संग में, और उनसे करो स्नेह मिलो उस रंग में। ये दुनिया के साज सामान, ये कारोबार हमारे काम नहीं आएंगे। ये ढोल बजे हैं, ये हमें देवत्व पद पर ले जाएंगे, हमें देवता बना देंगे, हमें परमात्मा बना देंगे। इसकी गवाही कौन देगा? इसकी गवाही देगा हमारी ये शिव भगवान की बुक, जो है हर गौरी संवाद। हर माने महादेव और गौरी माने पार्वती। पार्वती को तो गौरी कहते हैं ना, और उनके बीच जो वार्तालाप हो रही है, ये जीता जागता लिटरेचर, ये शास्त्र इस बात को बताएगा कि किसका मुकाम कितने ऊंचे पर है। और हम मनुष्य जन्म लेकर के अगर हम जैसे आए वैसे ही चले गए तो नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए, बीच के ख्वाबी ख्याल हैं मन माया भरमा। जो सुख चाहे लेण तू शरण राम की ले, जो सुख चाहे लेण तू शरण राम की ले, और कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और बड़ा ही अजीबो गरीब खेल है इसका। अजीबो गरीब क्या है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जो हमने जुटाया, जो हमने संग्रह किया, एक दिन वो यही छूट जाएगा, सब यही रह जाएगा। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें जो मौका गोल्डन चांस का मिला है अपनी इस यूनिट से कुछ कमाने का। हमारी यूनिट हमारा श्वास है ना, हम इन श्वासों के बदले में चाहे कांच खरीद लें, चाहे हीरे जवाहरात खरीद लें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। श्वासों को चाहे दुनिया में लगा लो या मालिक में लगा लो। समझदार कौन है? समझदार किसान कौन है? जो समय पर खेती करता है, समय पर बीज डालकर खाद पानी देकर फसल लेता है। और नादान और बेसुरा कौन है? जो समय को जान नहीं सका। तो अब समय है वो, अब, क्योंकि मनुष्य जन्म का सूरज चढ़ा हुआ है। अब मौका है, अब समय है, हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। अगर हमने इसका पूरा फायदा नहीं उठाया तो हम जो भी कर रहे हैं वो पराये गधे बन करके कर रहे हैं, दूसरों का बोझ ढो रहे हैं, अपना हमसे चल नहीं रहा है। क्योंकि इस संसार में 2 तरह की कमाई है। एक साधक की कमाई है, साधना कर रहे हैं, एक वो कमाई है हमारी अपनी। एक चोर की कमाई है, वो कमाई हमारी अपनी नहीं है। क्योंकि चोर चोरी करता है, वो कभी ऐसे नहीं करता, वो तो पुलिस से बचता फिरता है, और एक दिन जेल में चला जाए, जो उसने कमाया वो कोई और ही खा है कि नहीं ये बात? तो हमें क्या करना चाहिए? खुद ऐसी कमाई करो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब तो ऐसा कर चलो हम हंसे जग रोए। लेकिन रोने वाला, जाने वाला भी रो रहा है, वो जाना ही नहीं चाहता। जबकि रहना नहीं देश बेगाना है, हम रहने थोड़े आए। और इस बात की गवाही अगले सत्संग में शिव संहिता से सत्संग चलेगा।
क्योंकि शिव भगवान क्या कह रहे हैं पार्वती को? शिव भगवान ने पार्वती को जो अमर कथा सुनाई, वो अमर कथा क्या थी, ये सत्संग में आपके समक्ष रखने का आज विचार है। तब तक हम इस वाणी को विराम देते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि दोबारा से फिर भजनों का आनंद लिया जाए, क्योंकि मन है ये मगन तब होता है जब कहीं लय मिले, सुर मिले, दौलत की मिले, ताल मिले। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल। बोलिए गुरुदेव की जय।